हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे प्रैक्टिस सेट को बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे, इसका दोबारा से रिवीजन करेंगे क्योंकि आपका जो मोस्टली एग्जाम है वो आपके प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर बताइए। तो प्रश्न है यहाँ पर, गंदा पानी पीने के कारण अनेक बीमारियां हो जाती हैं, इनमें से गंदे पानी के कारण होने वाली एक बीमारी कौन सी है? तो ऑप्शन है कैंसर, बहरापन या फिर हैजा। तो गंदे पानी के पीने के कारण बीमारी जो होने वाली है वो है हैजा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर फर्स्ट है, आजकल शहरों में बहुत वाटर पार्क बनने लगे हैं, बताइए कि वाटर पार्क में लोग किस चीज़ के साथ खेलते हैं? तो किसके साथ खेलते हैं वाटर पार्क में? पानी के साथ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज, कुछ पौधों को तने, जड़ व फल आदि के रूप में खाते हैं, इनमें से किस सब्जी को जड़ के रूप में खाया जाता है? तो यहाँ पर फूल गोभी, घिया, मूली ऑप्शन में है, तो जड़ के रूप में हम किसको खाते हैं? मूली को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक किस देश में पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत में, ईरान में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज, गुरुद्वारे में एक साथ खाना खाने की व्यवस्था का क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सामूहिक भोज, सबका भोजन व्यवस्था या फिर लंगर। तो उसे हम क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यदि कोई दुकानदार हमें गलती से ज़्यादा पैसे वापस कर दे तो हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पैसे अपने पास रख लेने चाहिए, या फिर जितने पैसे ज़्यादा हों वो दुकानदार को वापस लौटा देने चाहिए, या फिर आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जितने पैसे ज़्यादा हों वह दुकानदार को लौटा देने चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म का अर्थ क्या है? तो प्रिज्म किसे कहते हैं? कांच को। तो यहाँ पर आंसर होगा, प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। नेक्स्ट इज, लद्दाख में आबाले का क्या अर्थ होता है? किसका? आबाले का। तो आबाले का अर्थ होता है पिताजी, इट मीन्स लद्दाख में पिताजी को आबाले कहते हैं। नेक्स्ट इज, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो किससे है? बिहार से। बिहार में मधुबनी पेंटिंग पाई जाती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पोचमपल्ली कस्बा किस राज्य में है? तो किस में है? तेलंगाना में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप या मॉडल को क्या कहते हैं? तो उसे हम ग्लोब कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ग्लोब। नेक्स्ट इज, मलयालम भाषा में चाची को किस नाम से पुकारा जाता है? तो चाची को मलयालम भाषा में कुजम्मा कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कुजम्मा। अब यह प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की, बिहार में होती है। पोचमपल्ली कहाँ पर है? तेलंगाना में। सिल्क रेशम जो है कहाँ पर बनाया जाता है? असम में। अब यहाँ पर प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर शब्द दे दिए गए हैं, नौसेना, रैंप, पेट्रोल। तो फर्स्ट है, पहियों वाली कुर्सी यानी कि व्हील चेयर के लिए आवश्यक है किस चीज़ की? रैंप की। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रैंप। नेक्स्ट इज, अबू धाबी में रेतीली जमीन के नीचे होता है, क्या होता है? पेट्रोल होता है। तो यहाँ लिखेंगे पेट्रोल। फौजी वहीदा भारतीय में कार्य करती है, किसमें? नौसेना में। तो यहाँ क्या लिखना है? नौसेना। अब यहाँ पर है, निम्न चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने हैं। तो यहाँ पर चित्र में आप क्या देख रहे हैं? ये रेगिस्तान का चित्र है जिसमें ऊंट चल रहे हैं। इसमें केवल कहीं दूर दूर जो है, बहुत दूर दूर पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, यह पोस्टर क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या दिखाता है? यह पोस्टर रेगिस्तान में चलने वाले यातायात अर्थात ऊंट को प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न है, दिए गए चित्र के अनुसार रेगिस्तान की किन्हीं 2 विशेषताओं के विषय में बताइए। तो रेगिस्तान की क्या विशेषताएं हैं? रेगिस्तान में कम वर्षा होती है और शुष्क मौसम रहता है। यहाँ पौधों और जानवरों की संख्या कम होती है। अब यह प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, इसे पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आंसर देंगे। रोहन अपनी मम्मी के साथ वाटर पार्क में खेलने के लिए गया था। वाटर पार्क के बाहर लोग खाली बाल्टियां और घड़े लिए हुए बहुत सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। रोहन की मम्मी ने उस भीड़ में से एक औरत से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? वह औरत तमतमा कर बोली, बाई तुम पूछती हो क्या हो रहा है? हमारे कुएं सूखे पड़े हैं, हफ्ते में एक बार पीने के पानी का टैंकर आता है, आज तो वह भी नहीं आया और यहाँ लोग पानी से खेल रहे हैं। अब यह प्रश्न है कि रोहन खेलने के लिए कहाँ गया? तो रोहन कहाँ गया था? रोहन अपनी मम्मी के साथ खेलने के लिए वाटर पार्क गया था। अब यह प्रश्न है,
भीड़ के लोग चिल्ला क्यों रहे थे? तो क्यों चिल्ला रहे थे? भीड़ के लोग इसलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि उनके कुएं सूख गए थे और यहाँ लोग पानी से खेल रहे थे। अब ये नेक्स्ट है, भीड़ में खड़ी औरत ने शोर करने का क्या कारण बताया? तो क्या कारण था? भीड़ में खड़ी औरत ने शोर करने का कारण बताया कि उनके कुएं सूख गए थे और पानी का टैंकर नहीं आया था, जबकि वहां पर जो लोग थे वो पानी से खेल रहे थे। नेक्स्ट है, इस अनुच्छेद का एक शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब यहाँ पर है, आपको प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा। तो प्रयोग में जो है आपको क्या करना है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो प्रयुक्त होने वाली सामग्री है एक शीशे का गिलास, साफ पानी, एक सफ़ेद साफ कागज। तो इस प्रयोग को जो है आपके टीचर आपसे कराएंगे, तो आपको ये बहुत ध्यान से करना है। इस प्रयोग में क्या कराया जाता है, एक गिलास में यानी कि एक शीशे के गिलास में साफ पानी लेना होता है, उसमें से प्रकाश को पार कराया जाता है और जो सफ़ेद कागज है उस पर 7 रंग दिखाई देते हैं। तो आपको ये इस तरीके से करना है। तो आप इसे बहुत ध्यान से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.